नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। आज चर्चा करेंगे दिल्ली पर। दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। अरविंद केजरीवाल ने आज इस्तीफा दे दिया और नए मुख्यमंत्री के नाम की भी घोषणा हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार शाम करीब 4:45 पर उपराज्यपाल विनय सक्सेना को सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनके साथ आतिशी और 4 मंत्री मौजूद रहे। दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। सत्ता परिवर्तन पर भाजपा ने भी कहा कि मेकओवर से आम आदमी पार्टी के दाग है वो नहीं छुपेंगे। इससे पहले आतिशी मारलेना को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया। केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर विधायकों ने सहमति जताई। दिल्ली में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम की आज हम बात करेंगे। वहां पर क्या कुछ हुआ, जो घटनाक्रम चल रहा है, इस पर आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं संजीव पारासर जी, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं, और सुरेंद्र सोनी, जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं। मैं आप दोनों का पहले स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर बात करें संजीव जी, तो जिस प्रकार से दिल्ली में जो घटनाक्रम चल रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम जो हो रहा है, नई मुख्यमंत्री बनाई गई है, तो इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? अखिल, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का, जो कि मुझे इस चर्चा पे आपने इनवाइट किया जी। आपका जो क्वेश्चन है आज के संदर्भ में कि दिल्ली में जो घटनाक्रम अभी जो पिछले 48 घंटे से जो चेंज हुआ है जी, काफी जो है वो दिनों से वेटेड था ये। अखिल, सबसे बड़ी बात ये है कि 5 महीने से ज्यादा केजरीवाल जी जेल में रहे जी। उस दरमियान दिल्ली में करीब करीब सारे डेवलपमेंट के काम रुके हुए थे, और आतिशी, जिनको आज जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, उनके पास 13 विभाग थे। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी दिल्ली जैसी बड़ी जो है वो स्टेट एक मंत्री जिसके पास 13 विभाग हैं अपना पूर्ण रूप से काम कर सकती है? ऐसा हो नहीं सकता जी। बिल्कुल दूसरी बात, आपने दिल्ली में जब मुख्यमंत्री जी को बेल दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी कंडीशनल लगा दी गई कि आप किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगे, आप दफ्तर नहीं जाएंगे। ऐसी कंडीशन में जब केजरीवाल को खुला खेलने का मौका नहीं मिला, तो एक ही ऑप्शन था कि मैं ड्रॉप आउट होकर के किसी ऐसे मुख्यमंत्री का नाम मैं प्रोजेक्ट करूं कि अगले 5 महीने के लिए वो सिर्फ कठपुतली की तरह से काम करे, और जो काम दिल्ली की जनता को इफेक्ट करने के लिए, जो प्रभावित करने के लिए किए जा सके, वो हो सके। क्योंकि फाइल पे साइन करने का अधिकार इस मुख्यमंत्री के पास तो नहीं था, लेकिन जो नया मुख्यमंत्री होगा वो 5 महीने या चुनाव के दरमियान, जो चुनाव के लिए जो प्रिपरेशन है वो उसके साइन से हो सके। तो ये दिल्ली का घटनाक्रम जो चेंज हुआ, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल के दिमाग में दोनों चीजें काम कर रही होंगी। तीसरा, अगर मैं इसी घटनाक्रम के और चेंज में बात करूं, तो ये पूरी पार्टी का जो कार्य करने का तरीका है वो सिर्फ केजरीवाल को सेंटर में रख करके कार्य करने का तरीका है। और जहां पर आतिशी की बात की जाएगी, तो आज आप चर्चाओं में देख रहे हैं कि आतिशी भी ये कह रही हैं कि सिर्फ केजरीवाल जी ही जो है वो शासन करेंगे, मैं तो सिर्फ स्टैंप हूं। तो ये कैसे आगे आने वाले टाइम में व्यू होगा, ये सब जो है वो भविष्य की गर्त में जी। सुरेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से आज दिल्ली में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ, दिल्ली का एक तरीके से कहें सुल्तान बनाया गया आतिशी मारलेना को, तो क्या वो एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे अच्छे तरीके से? बिल्कुल। देखिए अखिल, आपका सवाल ये होना चाहिए था कि आज आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति और क्यों स्थिति बनी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो घटनाक्रम चला वो टोटल ही पूरा दिल्ली शराब नीति के मामले में जो टाइमलाइन चली, यानी कि अक्टूबर 2023 से लेकर के 13 सितंबर 2024 तक का ये पूरा जो है वो घटनाक्रम चला, और यहां पर आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता इस दिल्ली शराब नीति के तहत वो जेल गए, पहली चीज। अब आप देखिए कि जेल जाने के बाद जो है वो आम आदमी पार्टी का जो जिसको कह सकते हैं कि जो काल चक्र था वो बिल्कुल जीरो पर, शून्य मतलब 99 से वो जीरो पर आना शुरू हो गया। और आज हमारे सामने तमाम तस्वीरें बिल्कुल खुली हुई हैं कि आम आदमी पार्टी में इस वक्त कितना बड़ा भूचाल आया हुआ है। इसे समझना और हमारे दर्शकों को भी समझना बेहद जरूरी हो जाएगा, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि आम आदमी पार्टी में इस तरह की तस्वीरें बनी और आज अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। देखिए अखिल, इसको समझना इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल में रहे, और जेल में रहने के बाद जो है वो तमाम घटनाक्रम धीरे धीरे जो है वो बदलते नजर आए।
जी अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी में लगातार अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद किस तरीके से तस्वीरें बनी, और तस्वीर बनने के बाद आज स्थिति ये हो गई कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि 177 दिन के बाद जब अरविंद केजरीवाल रिहा होते हैं और रिहा होने के बाद देखते हैं कि देखिए अखिल, 5 महीने का वक्त बचा है आम आदमी पार्टी के पास, और मैं पराशर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि किस तरीके से वो रबर स्टाम्प की तरह आतिशी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहां पर अब आम आदमी पार्टी आतिशी की विस्फोटक बल्लेबाजी और अब यहां पर सियासत पर भारी, ये एक सबसे बड़ा टेक यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कि अब आम आदमी पार्टी पर अखिल सबसे बड़ा आरोप लगा है कि खालिस्तानी फंड से उन्होंने 133 करोड़ रुपए का फंड लिया। हालांकि लगातार आम आदमी पार्टी पर जो है वो शराब नीति के साथ साथ ऐसे कई आरोप भी लगे हैं भ्रष्टाचार के। इन तमाम चीजों को देखते हुए दिल्ली की जनता की संस्कृति है कि आगामी जब भी चुनाव होंगे 5 महीने के बाद, तो जनता किसे अपना सिरमौर अपना नेता चुनती है, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाएगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शर्तों के अनुरूप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी है, उसमें यही है कि मुख्यमंत्री तो है लेकिन पावर नहीं है। अब 5 महीने का सिर्फ कार्यकाल बचा हुआ है, और साथ ही साथ देखिए कि आम आदमी पार्टी इस वक्त जो है वो ईमानदार नेता की छवि को मजबूत करने के लिए ये बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला गया है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। अब यहां पे सवाल आपने कहा था कि आतिशी, सुश्री आतिशी, मैं तो सुश्री आतिशी कहूंगा। हालांकि देखिए कि जब ये नाम यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से फाइनल किया गया, तभी 1-2 विधायकों ने अपने जो विरोधी सुर हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं नजर आए थे। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए कि आतिशी जो है तो आम आदमी पार्टी के चारों बड़े नेता, चाहे वो हम बात कर लें संजय कुमार की बात कर लें, चाहे हम उसका क्या नाम है, चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, चाहे हम सिसोदिया दो नेता है मनीष सिसोदिया की बात कर लें, ये तमाम नेता हैं, ये आतिशी की बेहद करीबी है। देखिए कि आतिशी का अभी जो मोट रहा है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदार छवि है उसको वापस लाया जाए। हालांकि यहां पर 12:38 पर जब ये मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के चर्चा हो रही थी, तो वहां पर स्वाति मालीवाल ने भी कहा कि अब दिल्ली ही मतलब भगवान ही दिल्ली का भला करे। अब ऐसा क्यों कहा, किसने कहा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो रही कि साथ ही साथ अब यहां पर देखिए कि विपक्ष यानी कि अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अब बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी पर हमला हो गई है। पीयूष गोयल जो है उन्होंने कहा है कि सीएम बदलने से नहीं बदला जा सकता, और साथ ही साथ अब आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि नवंबर तक जो है वो चुनाव करवाया जाए। अब यहां पर ऐसी तमाम चीजें हैं, अखिल इनको समझना इसलिए बेहद हो जाता है क्योंकि आप यहां पर भाजपा भी जो है वो कहीं ना कहीं अब आक्रामक होती हुई जा रही है। हालांकि अभी तो हम बात करें तो हरियाणा में भी चुनाव है और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, तो इसका बहुत बड़ा खासा असर यहां पर नजर आएगा। अखिल जी आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं संजीव जी आपसे पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से सुरेंद्र जी ने बताया कि बीजेपी ये कहती है कि आम आदमी पार्टी के जो चेहरा बदलने से दाग नहीं धुलेंगे, जबकि आम आदमी पार्टी ये कहती है कि केजरीवाल की ईमानदारी पर, पूर्व सीएम की ईमानदारी पर बीजेपी ने कीचड़ उछाला है। ये कहां तक सही है, क्या कहेंगे इस पर? अखिल, इस स्टोरी को अपन पीछे से अगर शुरू करें तो ये कहना चाहिए कि जब से केजरीवाल जी जो है वो इस मुख्यमंत्री के रूप में काबिज हुए, उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि मैं 2 कमरे के मकान में ले लूंगा। फिर उन्होंने कहा चलो मेरे लिए फ्लैट ले लो ताकि कुछ लोग मैं वहां मीटिंग कर सकूं, और धीरे धीरे करते हुए ऐसा लगा कि जो मुख्यमंत्री आवास को रिनोवेशन करने में करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ, तो वो उनके कहने में, कथनी में और करनी में बहुत फर्क नजर आया, पहली बात। दूसरी बात, केजरीवाल जी जैसा इन्होंने कहा कि खालिस्तानी से फंड कह लो, चाहे शराब घोटाला फंड कह लो, बहुत से ऐसे दाग लगे जिससे केजरीवाल जी की छवि जो एक स्पष्ट और जो है सादगीपूर्ण ईमानदार व्यक्ति की थी, उसकी जो है वो कहीं ना कहीं लांछन लगी। और यही कारण है कि आज की डेट में आप में
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे उस दाग को धोया जाए। ये सिर्फ केजरीवाल जी नहीं थे, मनीष सिसोदिया भी जो है वो इनके जेल में रहे, जैन भी जेल में रहे, और इस तरह से तमाम बाकी नेताओं पर भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो इस वक्त छवि ऐसी बन गई है आम आदमी पार्टी की कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है पूर्ण रूप से हावी हो गया है। हाँ, ये बात अलग है कि गोवा के चुनाव से लेकर के बहुत से प्रूफ जो है सीबीआई और आईबी को लगे, जो है वो आईबी को भी लगे, तो उसमें जांच चल रही है, लेकिन जांचें सालों दर साल चलती रहती हैं। और केजरीवाल जी इतने लकी हैं कि इनके लिए जो मनोज सिंघवी साहब जो पैरवाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हर बार इनको बेल मिल जाती है, और बेल भी कंडीशनल मिलती है। चलो कोई बात नहीं, पिछली बार जब इनको बेल मिली लोकसभा चुनाव में, तो इन्होंने घर घर जाकर ये कहा कि साहब जो है वो अगर मुझे वापस जेल में नहीं देखना चाहते हो तो कम से कम आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए लोकसभा चुनाव में। लेकिन जनता का कंसेप्ट लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में शायद अलग अलग होता है, और यही कारण था कि लोकसभा की 7 सीटें जो है वो बीजेपी ले गई। लेकिन अब जब हम विधानसभा की बात करते हैं, केजरीवाल जी बार बार 2 सेंटेंस पे इनकी बात जो है सारी पार्टी की बात घूमती है, 67 बंदों की, कि साहब हमने जो है वो उपचार और शिक्षा 2 पे काम किया। तो ये उपचार और शिक्षा जो इन्होंने घर घर मोहल्ला क्लिनिक बनाया या स्कूल्स का जो है अपग्रेडेशन किया, दोस्तों ये 9 साल 6 महीने या 7 महीने हो चुके हैं इन 2 कंसेप्ट पे घूमते हुए। लेकिन इसके अलावा दिल्ली में जब पानी की बात चली, पानी में घोटाला, इसके अलावा जब उन्होंने जो है बिजली पे भी टैक्स बढ़ा दिया, तो इतनी चीजें आपस में चल रही हैं कि जनता का रुख इस वक्त अगर चुनाव हो भी जाते हैं तो किस तरफ होगा तो दूसरी बात है। लेकिन पहली बात तो इनको अपनी छवि साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शीश महल इन्होंने बनवाया और जो शराब घोटाले पे इनकी बात चल रही है, दोनों ही एक ऐसी चीजें हैं जहां पर जो है केजरीवाल जी को इस्तीफा देना ही पड़ा, क्योंकि अब वो 5 महीने में ये कह करके लोगों के सामने जाएंगे कि मैं आपका बेटा हूं, और हरियाणा में भी जो चुनाव लड़ रहे हैं कि मैं यहीं से पैदा हुआ। क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी अखिल, कि ये इतना बड़ा पॉलिटिशियन है केजरीवाल, कि जनता जो है वो हर बार ये सोचते हैं कि साहब मैं इस बार नया ड्रामा लेके आऊं, और आतिशी को भी बनाना एक ड्रामा ही है। तो अब इस ड्रामे को लोग कैसे लेते हैं, लोग इसका जो है क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये सब जो है अभी भविष्य की गर्त में। अभी तो आतिशी को मुख्यमंत्री बनना भी बहुत पेंडिंग है, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास जाएंगी, फिर राष्ट्रपति चाहेगा, तो आगे कब तक चुनाव होंगे ये भी चुनाव जो है निर्वाचन आयोग डिसाइड करेगा। जी सुरेंद्र, मैं आपसे इसी में एक अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया गया और स्वाति मालीवाल ये बयान देती हैं कि जिसके परिवार ने आतंकी अफजल गुरु के लिए लड़ाई लड़ी उसे आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी में आपसी मतभेद भी शुरू होंगे, क्योंकि स्वाति मालीवाल जो है वो खुद आम आदमी पार्टी की सांसद है। अगर इसको एक तरीके से देखा जाए तो ममता बनर्जी ने कोलकाता कांड के बाद इस्तीफे की पेशकश की थी, उसके बाद शराब नीति घोटाला जिसके लिए केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और आतिशी को बनाया गया, तो इससे क्या पार्टी में मतभेद है वो उत्पन्न हो सकते हैं या पार्टी बिखर सकती है? बिल्कुल अखिल, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में जो घटनाक्रम बना है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना, फिर वापस से जो है वो आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का जो है वो दावा पेश करना, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि आतिशी को क्यों चुना गया, क्या ऐसे रीजन थे जिसको आतिशी के नाम पर मोहर लगी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल और सिसोदिया की जो है वो आतिशी बेहद करीबी मानी जाती है और सबसे भरोसेमंद नेता है। दूसरी चीज की, जब केजरीवाल और सिसोदिया जब जेल में थे तो पार्टी को मजबूत करने का स्टैंड जो है वो आतिशी ने पूरा अपने हाथ में ले रखा था। तीसरी चीज है कि सिसोदिया जेल गए तो शिक्षा समेत लगभग 6 ऐसे बड़े डिपार्टमेंट थे जो आतिशी ने पूर्ण रूप से संभाले। इसी के साथ साथ 2013 के विधानसभा में जो पार्टी का घोषणा पत्र तैयार हुआ था, उस घोषणा पत्र को तैयार करवाने में भी आतिशी की बड़ी भूमिका रही है। इसके साथ साथ ही स्वाति माल के जो केस बना था और केस के बाद महिला सीएम बनाकर पार्टी डैमेज, जिस तरीके से पार्टी डैमेज में कंट्रोल जो उत्पन्न हुआ है उसको कहीं न कहीं वो दूर करने का प्रयास करेगी। लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल को जिस तरीके से उसने बयान दिया है, और इसके साथ साथ आपको मैं क्यों बता दूं कि जो विधायक दिलीप पांडे हैं उन्होंने भी कहा है कि स्वाति मालीवाल भाजपा की स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करती है। भले वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद तो है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा की स्क्रिप्ट इस्तेमाल करती है,
अगर उनमें थोड़ी सी भी अगर शर्म है तो वो अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दे। अब निश्चित तौर पर आतिशी के नाम पर अखिल अगर मुख्यमंत्री का अगर चेहरा या दाव लगा है या नाम फाइनल हुआ है तो निश्चित तौर पर यहां पर बगावती सूर तो नजर आने ही आने हैं। लेकिन आतिशी जिस तरीके से जब से सिसोदिया, संजय सिंह, ये तमाम जो बड़े जो नेता थे, जब वो जैन था, वो भी जब ये तमाम जो 4 बड़े नेता जेल गए थे, इस दरमियान इस आम आदमी पार्टी को एक माला के रूप में पिरोने का काम आतिशी ने किया था। तो उसका यह परिणाम रहा कि आज आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के आतिशी के नाम पर मोहर है। लेकिन आतिशी का यह कहना है कि मुझे माला मत पहनाइए। दिल्ली वाले इस वक्त सबसे बड़ा दुख जो है वो यहां पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आतिशी का एक उद्देश्य यह है कि वापस से चुनाव करवा के और अरविंद केजरीवाल को एक स्वच्छ छवि का नेता, ईमानदारी का नेता बना करके वापस से चुनाव में जो है वो लॉन्च करना, यह एक आतिशी का एक सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है। लेकिन जिस तरीके से आतिशी यही कह रही है कि बीजेपी जो है वो पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही थी। अब देखिए कि दिल्ली शराब जो घोटाला है वो पूरी देश दुनिया ने तस्वीरें देखी है अखिल, उन तस्वीरों से नकारा नहीं जा सकता। किस तरीके से आम आदमी पार्टी, हालांकि नो डाउट आम आदमी पार्टी इस वक्त 2 स्टेटों में अपनी सरकार बना करके बैठी है। निश्चित तौर पर हालांकि वो जद्दोजहद में जरूर लगी हुई है कि आगामी जो भी पंजाब में, हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं या जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं तो वो अपनी दावेदारी करेगी। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी अपने लोगों के बीच में घिर चुकी है। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी को बाहर निकलना पड़ेगा, तभी वो बाहर के चुनावों को आराम से जीतने या नहीं जीतने या पार्टी कैंडिडेट उतारना या नहीं उतारने का फैसला लेगी। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल, पहला महत्वपूर्ण सवाल यह हो जाता है कि आतिशी अब किस तरीके से 5 महीने तक सरकार संभालेगी, वो 5 महीने में क्या कर पाएगी, क्या इन 5 महीनों में लोक लुभावनी स्कीम को लॉन्च करेगी, या फिर जिस तरीके से उसका एक स्टैंड है कि अरविंद केजरीवाल को एक ईमानदार नेता के रूप में वापस से आगामी चुनाव में रीलॉन्च करना। जी संजीव जी, जिस प्रकार से दिल्ली का जो शराब नीति घोटाला था, अगर उसकी बात करें तो उसके जो सभी आरोपी थे वो बरी हैं, सभी बाहर है। इस बीच में केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी के लिए आप इसको किस प्रकार की चुनौती देखते हैं? जनता दोबारा भरोसा कर पाएगी या नहीं? अखिल, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो वो बरी नहीं है, बेल पे है जी। तो इम्पोर्टेंट जो है वो बेल या जमानत जो है वो आम जनता के लिए जो है वो इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो दोष मुक्त हो गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर्ट के फैसले आने में बहुत साल लग जाते हैं और इलेक्शन 2-3 महीने में ही प्रोजेक्टेड अगर होते हैं तो लोग आज भी जो है जब तक कोई कन्विक्ट नहीं हो जाता तब तक लोग ये कहते नहीं है कि साहब ये दोषी था, पहली बात। दूसरी बात, अब आतिशी के बारे में अगर थोड़ी सी और पीछे की तरफ जाया जाए कि आतिशी के बनने के बाद क्यों आतिशी का चयन किया गया, जैसा सुरेंद्र जी ने भी कहा कि जो ये चारों नेता, चाहे सुरेंद्र जैन हो, चाहे जो है वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे केजरीवाल हो, ये 4-5 नेता प्राइमरी जो है प्राथमिक लाइन के थे। उसके बाद में भारद्वाज जी, देन उसके बाद में जो है वो आतिशी, इसके अलावा जो है वो आप 2-1 नेता और मान सकते हैं। लेकिन इन जो सेकंड लाइन के नेता थे उनमें आतिशी के पास में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो केजरीवाल का शुरू से ही चल रहा था। जब किसी आदमी को 13 विभाग दिए जाएं तो इसका मतलब ये था कि ही इज कैपेबल फॉर दैट। और इसमें कोई शक नहीं है कि आतिशी का जो बैकग्राउंड है वो भी काफी अच्छा है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है, एक अच्छे जो है वो 2013 से इस आपके साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत से काम जो आपके साथ में इन लोगों ने घोषणा पत्र से लेकर के बनाए। और तो मिनिस्टर बने तो 20 की विधायक रही है और मिनिस्टर जो है 23 में बनी, लेकिन इनकी कैपेबिलिटी के बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन अब इतना कैपेबल आदमी हो और साथ में ये कहे कि मैं सिर्फ केजरीवाल जी की खड़ाऊ लेकर के उनके जो है नाम पे काम करूंगी, ये एक भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा नजर आता है। क्योंकि अगर आप कैपेबल हो, जनता ने आपको चुना है, तो आप भी अपना एक स्टाइल जनता को जो है प्रभावित करने के लिए आप इतने विभागों के साथ काम कर रही हो, तो आपका खुद का एक विचार हो सकता है जिसके लिए आपको देश ने इतना बड़ा मौका दिया, तो आप उसके साथ में आगे बढ़िए। आपका केजरीवाल जी के बारे में ये कहना कि साहब अगर निर्दोष हो जाएंगे तो क्या निर्दोष अदालत साबित करेगी? अगर किसी दिन अदालत ने ये कह दिया कि ये दोषी हैं तो क्या आप उनको आम आदमी पार्टी से हटा देंगी जब आप वहां की मुख्यमंत्री और नंबर 2 की पोजीशन पे आने जा रही हैं? ऐसा ये कहना ही जो है ऐसा लगता है कि जो अदिति के लिए बहुत बड़ी चीज, आतिशी के लिए।
दूसरी बात, स्वाति मालीवाल की जहां तक बात जो है वो बाकी लोग भी कर रहे हैं और स्वाति मालीवाल ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये जो है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित पार्टी नहीं है। डेफिनेटली स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी केजरीवाल जी के घर में हुआ कोई सम्मानजनक रूप से जो है वो देखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जो आंतरिक आज की डेट में आतिशी के साथ में जो जिस हिसाब से लोग स्वागत कर रहे हैं, आतिशी के साथ वो पोजीशन में नहीं है। तीसरी बात, अगर अपन ये कहें कि दिल्ली की जनता डेफिनेटली अगले 3 महीने में जिस हिसाब से अगर मोहल्ला क्लिनिक की, क्योंकि इनकी मैंने डिबेट बहुत सी देखी है, हर तीसरी बात पे जो है वो दिल्ली की जो है वो हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दी, दिल्ली के स्कूल ठीक कर दिए, मनीष सिसोदिया जी नंबर 1 एजुकेशनल मिनिस्टर हैं। क्या दिल्ली की जनता इन सब चीजों पे विश्वास करेगी? क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली में इनकी गवर्नमेंट रही है, तो पंजाब और दिल्ली का जो रिकॉर्ड पिछले कुछ दिनों से चल रहा है वो सपोर्टिव नहीं लग रहा। हाँ, अगर आप बीजेपी की बात करें, बीजेपी बहुत से स्टेटमेंट्स ऐसे दे रही हैं कि अफजल गुरु की फांसी को लेकर के इनके मदर और फादर ने जो है वो राष्ट्रपति को जो पिटीशन गई थी उसमें जो है वो माफीनामे के लिए साइन किए थे। ये एक ऐसी चर्चा है जो आज की डेट में बीजेपी के जो है बहुत से लोग बात कर रहे हैं। दूसरा ये बात कर रहे हैं कि ये नक्सल या अर्बन नक्सल की बात चल रही है, क्योंकि आतिशी जो है वो पीछे से फादर उनके सिंह है और मदर जो है उनकी सरदारनी है, और इनकी कास्ट को अगर देखा जाए तो ये आतिशी मर्लिनो लगाती हैं, जिसमें जो है अगर आप ये कहें कि मार्क्सवादी और लेनिन दोनों का नाम है, कहीं इनकी कोई कास्ट नहीं है ये। हाँ, पिछले कुछ दिनों से इन्होंने अपनी कास्ट को या जो इनका सरनेम उपनेम जो इन्होंने लगाया था आतिश मर्लिन, वो उसको हटा दिया है। अब वो एक परिप्रेक्ष्य में देख रही है कि मैं देश की एक बहुत बड़ी जो है राजनीति का सफर कर रही हूँ, तो इसको कहीं उनको सूट नहीं कर रहा तो उसको हटा रही है। तो बीजेपी इन दो चीजों के लिए बहुत बड़ी बात कर रही है कि अर्बन नक्सली जो एक अपने यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट आजकल चला है कि आप उसको सपोर्ट करने वाली मर्लिन है, और इनके मदर फादर ने जो है वो अफजल गुरु की फांसी पे भी जो है साइन किए थे। तो 2-3 ऐसे स्टेटमेंट पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इन सब चीजों से कोई बहुत ज्यादा डीप राजनीति पे फर्क जाएगा, क्योंकि ये जब घटनाएं होती हैं वो घटनाओं के साथ ही धूमिल हो जाती हैं। जब तक चुनाव आते हैं नई घटनाएं आती हैं, नई बातें आती हैं, और केजरीवाल जी जितने स्मार्ट जो है वो राजनीतिक विशेषज्ञ है, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक बंदे हैं, इस भारतीय राजनीति में इस तरह का इंटेलिजेंट आदमी ही कोई नहीं है। अगर आप सच पूछा जाए तो कुछ भी नहीं था, एक मतलब जो है वो एक पार्टी ऐसी बनी जो कि प्रदर्शन से निकली, और आज वो 2 स्टेट के साथ में कहां पर कांग्रेस उसको टाइम नहीं देती थी बात करने का। और आज जब इनका हरियाणा चुनाव में कोलैबोरेशन की बात चली तो राहुल गांधी ने चला करके कहा, लेकिन हाँ सीटों को लेकर के ये लोग 10 सीट दे रहे थे, 10 सीट मांग रहे थे और कांग्रेस 10 सीट दे नहीं रही थी, तो अभी 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे। देखिए आप कितना जो है वो कॉन्फिडेंस का लेवल है इन लोगों का कि 2 स्टेट के बाद में आप एक पूरी राजनीतिक जो है वो राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कदम रखने जा रहे हैं। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अब 10 साल के बाद में जो जनता कैसे नए तरह से बेवकूफ बनाई जाए उसका स्टाइल वापस देखा जाएगा कि केजरीवाल जी किस तरह से निकाल करके लाते हैं। जी, जिस प्रकार से बात आई है हरियाणा इलेक्शन की, तो सुरेंद्र मैं आपके पास आना चाहूँगा। गठबंधन की बात चली थी, कांग्रेस के साथ सहमति नहीं बनी। अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए क्या चुनौती को आप इसमें देखते हैं, किस प्रकार की उनके सामने चुनौती रहेगी? क्योंकि गठबंधन हुए हैं, इनेलो का हुआ है, बसपा का हुआ है, आजाद जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है उनका हुआ है, जेजेपी का हुआ है। तो गठबंधन में इस बार चुनाव है। पिछली बार बीजेपी ने भी जेजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी, और अब जो है आम आदमी पार्टी है, वहां पर किस तरीके से हरियाणा चुनाव को चुनौती के रूप में लेगी? देखिए अखिल, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहूंगा कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस पार्टी के साथ में इंडिया गठबंधन जब हुआ था तो उसमें आम आदमी पार्टी ने भी अपना बड़ा अहम रोल निभाया था। लेकिन कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी बिन पेंदे की लोटे की पार्टी है। अगर उसको जहां अपना स्वार्थ दिखेगा वो वहां पर अपना जो है वो हाथ पैर मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने सवाल किया है कि हरियाणा चुनाव की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त करो या मरो की स्थिति है। पहली चीज ये कि पहले तो ये कि पार्टी अभी पूरी तरीके से इस जो ड्रामा चल रहा है इस्तीफा देने से लेकर के मुख्यमंत्री बनने तक के, इस ड्रामे से जब तक पहले आम आदमी पार्टी उभर करके नहीं आएगी तब तक वो जो है वो हरियाणा चुनाव पर फोकस नहीं कर पाएगी। देखिए अभी अगर अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है, आतिशी अब नई मुख्यमंत्री बन गई है, तो अब अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपना यहां पर स्टैंड उठाएंगे? पहली चीज ये कि वो आम आदमी पार्टी के संयोजक बने रहेंगे, और पहली चीज कि अब जो है वो अरविंद केजरीवाल फुल टाइम अपने जो भी प्रत्याशी है हरियाणा चुनाव में
उनके लिए वो लगातार चुनावी दौरे करते रहेंगे, रैलियां करते रहेंगे, और इसके बाद जो है वो अरविंद केजरीवाल का फोकस रहेगा झारखंड और जो महाराष्ट्र में जो चुनाव होने हैं उनके ऊपर फोकस रहेगा। लेकिन अभी इस वक्त हरियाणा उनके लिए करो या मरो की स्थिति में है, क्योंकि अब कांग्रेस ने भी जो है वो इनके साथ गठबंधन करने के लिए मना कर दिया। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अभी हाल ही में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो है वो कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी। तो अब ऐसी स्थिति आम आदमी पार्टी के साथ हो गई है कि अब वो करे तो क्या करे और ना करे तो क्या करे। तो वही वाली बात है कि ना कुत्ता घर का ना घाट का, अब जाए तो कहां जाए। अब बुरी तरीके से यहां पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंसी हुई नजर आती है। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर यहां पर इसका पूरा एक बार फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि मैं ईमानदार हूं, ईमानदार था तभी मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो निश्चित तौर पर यहां पर इस तरीके के बयानबाजी से कहीं ना कहीं जो है वो हरियाणा के चुनावों को थोड़ा सा डाइवर्ट करने का आम आदमी पार्टी प्रयास करेगी। जी संजीव जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हरियाणा में भी चुनाव है तो सारा जो ये घटनाक्रम चला उसके बीच में आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया गया, इससे पार्टी में मतभेद की स्थिति है, उस पर भी हमने चर्चा की। अब इलेक्शन है, जिस प्रकार से सुरेंद्र जी ने बताया कि झारखंड और महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होने हैं उन पर आम आदमी पार्टी फोकस करेगी, क्योंकि हरियाणा में टाइम बचा है मात्र 15 दिन का। 5 अक्टूबर को इलेक्शन होने हैं और 8 को जो गणना होगी। अब अगर बात की जाए तो पंजाब से जो लगता हुआ एरिया है, चंडीगढ़ है, वो हरियाणा का आधा हरियाणा में है, आधा पंजाब में है। तो इसमें जो चुनौती की बात हुई, सारी चीजें हुई। अब आम जनता के बीच में इनके पास मुद्दे क्या रहेंगे आम आदमी पार्टी के पास, अगर देखा जाए तो पिछले बार का मैनिफेस्टो देखें या इस बार का जो मैनिफेस्टो है वो किस तरीके से इनका तैयार हो सकता है? आखिर यहाँ पर मुझे जो सबसे बड़ी चीज लगती है वो ये लगती है कि आम आदमी के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है जी, और पाने के लिए इसकी एक वाइड रेंज है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे बीजेपी में नायब सिंह सैनी, विज और इतने जो है वो नए नए मुख्यमंत्री पद के लिए बंदे निकल करके आ रहे हैं कि ये सब एक जो है वो आपस में इनका वोट कटिंग भी हो सकता है, पहली बात। ऐसे ही कुमारी शैलजा से लेकर के जो है हुड्डा से लेकर के जो है रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस में भी चल रहा है। तो आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि कुछ लोग अगर बीजेपी से नाराज हैं, कुछ लोग अगर कांग्रेस से नाराज हैं, तो उनका वोट परसेंटेज, उनका एक बेस बन जाएगा, उनको कुछ जो है ग्राउंड मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप समझिए कि आम आदमी पार्टी का शुरू से, चाहे वो जो है वो अपना इलेक्शन लड़े थे गुजरात में भी, उनको 1 सीट मिली थी, तो इसी तरह से उनका एक बेस बनाने के लिए वो पूरी जोर लगा देते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी वहां से पूरी तरह से जो है वो दिल्ली से हट करके, और अगर हरियाणा की तरफ बात करते हैं, अभी हरियाणा में थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ ने भी चुनाव प्रचार किया कि आपका बेटा है, हरियाणा का बेटा है। तो मैं ये मानता हूं कि अल्टीमेटली हरियाणा में और कुछ नहीं तो कुछ सीटें जरूर जो है वो आपके पास में आ सकती हैं, या उनका वोट परसेंटेज की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से इनका काम करने का तरीका है, ये बीच में से जगह बनाते हैं और जहां पर भी फूट नजर आती है। कांग्रेस में, दिल्ली में इन्होंने कांग्रेस का सबसे बड़ा यूज यही किया कि इन्होंने कांग्रेस को आउट किया। धीरे धीरे अब कांग्रेस की डिपेंडेंसी होगी, कांग्रेस अब को ऐसा लगता है कि हम इनके साथ मिल जाए तो शायद हमारी जो है वो एक सत्ता आ सकती है। देखिए आप कितनी बड़ी इन्होंने पॉलिटिकल चेंज कर दिया। तो अगर आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा में इनका फर्स्ट ट्राई है, और जहां तक झारखंड और आप जो महाराष्ट्र की बात करें, वहां आप देखिएगा कि ये फिर गठबंधन के लिए प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहां इनका कोई बेस नहीं है। वहां पर अगर 1-2 सीट्स पे भी, 3-4 सीट पे भी एक अच्छे कैंडिडेट जो कि जो है जिस तरह के लोग जोड़ लेते हैं, जो कि दोनों पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी या शिवसेना में, इनको लगता है कि एक पार्टी एक बीच में से वोट कटिंग के बीच में हम लोग निकल सकते हैं या वोट शेयर बन सकता है, तो ये लोग अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाएंगे। तो ये मेरा ये सोचना है कि इसी तरह से करते करते दिल्ली से ये लोग जो है वो यहाँ पहुंचे, पंजाब पहुंचे, जहां पंजाब में कोई इनका बेस भी नहीं था, वहां पर भी वो अकाली दल और कांग्रेस की लड़ाई का इन्होंने फायदा उठाया। तो जहां जहां पर जो है वो कमजोरी होगी वहां ये अपना बीज बो देंगे। वेरी इंटेलिजेंट, बहुत अच्छी तरह से एक सुयोजित तरीके से काम करने वाले बंदे हैं, और मैं ये आशा करता हूं कि अगर भाई भारतीय राजनीति में एक तीसरी किरण इन्होंने डाली है। हाँ, ये बात सच है कि इस किरण के आते आते जो है भ्रष्टाचार के बहुत ज्यादा आरोप लग गए, लेकिन हाँ, दिल्ली की जनता जो कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, सबसे ज्यादा जो है वो मानते हैं कि जो अवेयर है, उन्होंने भी इनको 2 बार चांस दिया, तो कुछ ना कुछ
इन्होंने जो है दिल्ली की जनता के साथ में जुड़ाव रखा होगा, चाहे मोहल्ला क्लिनिक, हम दूर बैठे हैं, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सामने वाला जो है जो दिखता है उस पर उसने वोट दिया होगा। अब देखते हैं कि हरियाणा में लोगों की जो है कहां तक ये लोग पहुंच पाते हैं। जी, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग चर्चा में जुड़े और हमने बहुत अच्छे तरीके से आज जो घटनाक्रम हुआ इस्तीफे के बाद का उस पर चर्चा की। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अखिल, थैंक यू वेरी मच। जिस प्रकार से आतिशी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, मैं अपने गुरु अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मुझे बधाई मत दीजिएगा, माला मत पहनाइएगा, मेरे लिए दिल्ली वालों के लिए दुख की घड़ी है कि चहेते मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। इस बीच आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि जिसके परिवार ने आतंकी अफजल गुरु के लिए लड़ाई लड़ी उसे आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। भगवान दिल्ली की रक्षा करे, दिल्ली के लिए आज बेहद दुखद घड़ी है। अरविंद केजरीवाल जल्द ही उपराज्यपाल विनय सक्सेना को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और नई सरकार बनाने का प्रस्ताव है वो पेश किया जाएगा। और दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र भी बुलाया है। अब इसमें जो पूरी राजनीति है, पूरा जो सियासी माहौल है वो बदल गया है दिल्ली का। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि दिल्ली की राजनीति में और क्या क्या देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए News 21।